जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी की चैप्टर 3, जिनका की नाम है संपूर्ण क्रांति। कौन सा चैप्टर है? थर्ड, जिनका की नाम है संपूर्ण क्रांति। तो इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले। तो सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी अच्छे से लगाते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो यह पाठ है, यह आपका एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है? ऐतिहासिक भाषण। तो आपका 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जी का है। किनका है? जयप्रकाश नारायण जी का। और ये जो संपूर्ण क्रांति भाषण है, ये जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को, कब? 5 जून 1974 को पटना के किस जगह? पटना के गांधी मैदान में दिया था। पटना के गांधी मैदान में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कितना को भाषण दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। यह एक संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान जो आपका सिताब दियाड़ा गांव में। किस जगह? सिताब दियाड़ा गांव। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ। तो जयप्रकाश नारायण जी का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण जी का रचना संपूर्ण क्रांति है। कौन सी? संपूर्ण क्रांति, जो कि इससे पहले भी बता चुके हैं। संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? यह एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है संपूर्ण क्रांति? यह एक ऐतिहासिक भाषण है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का भाषण 5 जून 1974 को दिया। कब दिया? 5 जून 1974 को। तो इसका मतलब शुरुआत भी कब हुआ होगा? 1974 में ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिता माता का क्या नाम था। किनका? जयप्रकाश नारायण जी के माता का। तो माता जी का नाम फूल रानी था। क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम फूल रानी। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है। क्या प्रश्न? जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षु दयाल, माता जी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हर्षु दयाल। तो दोनों के दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। तो ये जो फ्री प्रेस के मालिक थे, किस प्रेस के? फ्री प्रेस के। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए। तो वो कांग्रेस पार्टी में। किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में। तो आपका 11 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह आपका छात्र आंदोलन का नेतृत्व। यह आप लोगों से पूछ लिया जाए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कब किए थे। तो 1974 में। कब किए थे? 1974 में। तो घुरा फिरा कर भी पूछे तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से आप लोगों को आंसर लगाना है। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती है। क्या है? प्रभावती। एक बार और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इनके जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम फूल रानी। क्या था?
फूलरानी, और पिताजी का नाम हर्षु दयाल, क्या था, हर्षु दयाल जी, और इनके पत्नी जी का नाम प्रभावती, क्या है पत्नी का नाम प्रभावती। तो ये तीनों के तीनों आप लोग अभी के अभी अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो कौन गए थे, आपका जयप्रकाश नारायण जी गए थे। कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया आपका जयप्रकाश नारायण जी। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति क्या थी, वो बुढ़ापे और बीमार थे। क्या थे, जयप्रकाश नारायण जी बुढ़ापे और बीमार थे। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो दलविहीन मार्क्सवाद तथा लेनिन के उद्देश्यों में, किनके, मार्क्सवाद तथा लेनिन की किनके उद्देश्यों में। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। क्या था, बाउल। और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, किस नाम से, बड़े होने पर जेपी नाम से। और बाद में इनको समाज सेवा के लिए, किनके लिए, समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक नाम से जानने लगे। किस नाम से, लोकनायक नाम से। तो ये तीनों के तीनों आप लोग अभी का अभी अच्छे से याद कर लीजिए कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या करते, क्या नाम से पुकारते थे, बाउल से। और बड़े होने पर जेपी नाम से जानने लगे। और बाद में ये समाज सेवा के लिए इनको लोकनायक नाम से भी जानने लगे। तो ये तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल, कहाँ का, अमेरिका का दलाल कहा गया। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के जो मालिक थे ये आपका सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता, तो ब्रेन ऑफ बम्बई उमाशंकर दीक्षित जी को, किनको, उमाशंकर दीक्षित जी को। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, ये आपका बिहार विद्यापीठ से। किस जगह से, बिहार विद्यापीठ से। तो आपका 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये तो बहुत बार आपके क्लास में रिपीट हो चुके हैं कि लेनिन की मृत्यु जो सन 1924 में हुई, कब हुई, 1924 में। तो आप लोग आंसर भी खुद बाय खुद लगाते चले गए, यानी कि मेरे भरोसे बैठल रहे कि सर जो बताएंगे वही याद करना, नहीं, पहले आप लोग अपने मन से लगाइए। अगर नहीं होगा तो बाद में तो हम बता ही रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 में बने। कब बने, 1924 में। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि फर्नीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला अंचल क्या है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो अभी जस्ट हमने पिछले ही ये क्वेश्चंस में बताए हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस नाम से जानने लगे, लोक नायक नाम से। तो कौन प्रसिद्ध हुए, जयप्रकाश नारायण जी है ना, यस। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना थी, ये आपका जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। किनकी, जयप्रकाश नारायण जी के। तो आपका 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो 1992 में। कब, 1992 में। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है
कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान से। किस सम्मान से? मैग्सेस सम्मान से। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कब दिया गया, तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान 1965 में मिला। कब मिला? 1965 में। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि या भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में। कब दिया गया? 1998 में। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो वो नई पीढ़ी के हाथों में, यानी आने वाले जनरेशन के हाथों में, कि वो ये देश को किस तरह से हैंडल करे या किस तरह से चलाए। तो ये नई पीढ़ी यानी आने वाले पीढ़ी के हाथों में है। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता, क्या है प्रश्न? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, तो ये मानते हैं आपका किनको, तो अंडरग्राउंड जमाने को। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे, तो ये कहा करते थे जयशंकर प्रसाद के नाम से। किनके? जयशंकर प्रसाद जी को। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि अपना, क्या है प्रश्न? कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके किन की हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह उक्ति शीर्षक पाठ की है, तो यह आपका संपूर्ण क्रांति की ही है। किनकी है? संपूर्ण क्रांति की। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हमारे सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।